का व्रत किस प्रकार किया जाता है उसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण की सब संकटों की नाशक, वे फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से पूजा करनी चाहिए। फिर पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्तिभाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वत्र व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को अब बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ। अब सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। रावण ने राज को छू दिया और अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर उनका मार्ग भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व प्रभाव में उनकी राजधानी उनके यहाँ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट देने पड़े। इतना होते भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सही का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र में जाते वे ही भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोग से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलप होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि ऋषिमंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि विश्राम मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी गुणों से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? यह मयूर आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उन्होंने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। ये सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शर्वण जी का इस आदेश पाकर दमयंती ने भादु की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। गजानन महाराज की जय। భోజనం టైం అయిపోయింది. చంద్రుడు వచ్చాడు.